हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो ये प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्लास है। इस प्रैक्टिस सेट की सवाल नंबर कौन सा 45वां दिया है कि एक आयताकार लॉन जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में दोगुनी है, भुजाओं पर 4 अर्धवृत्ताकार भागों के साथ बढ़ाया जाता है। यदि आयत की छोटी भुजा 12 मीटर है तो लॉन का कुल क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। पाई की वैल्यू दी है 3.14। ठीक, तो यहाँ दिया गया कि आयताकार का क्षेत्रफल है। ठीक है, आयताकार का इसकी जो छोटी भुजा है कितनी है, 12 है। ठीक, और सवाल कह रहा है कि चौड़ाई लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो चौड़ाई कितनी 12 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 दूनी 24। ठीक है, और सवाल में ये कहा गया है कि अर्धवृत्ताकार भागों के साथ बढ़ाया जाता है चारों भुजाओं पर। इस पर बढ़ाया गया है अर्धवृत्ताकार, और इस पर भी बढ़ाया गया है, इस प्रकार बढ़ाया गया है। ठीक है, ठीक, और पूरे एरिया का पूछा गया है, क्या क्षेत्रफल पूछा गया है। अगर इसकी बात करें अंदर वाले की आयताकार के क्षेत्रफल की बात करें तो 12 गुणा 24 होगा, 12 गुणा 24 या 24 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, पूरा टोटल एरिया निकालना है। और इस जो ये अर्धवृत्ताकार कितना अर्धवृत्ताकार है, ये भी अर्धवृत्ताकार है, तो ये पूरा एक अर्धवृत्ताकार हो जाएगा। इसकी जो भुजा है त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और इस वाले की बात करें ये 12, ये वाले और इस वाले की बात करें तो इसकी जो भुजा हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 12 में। ठीक है, इसकी भुजा हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब दोनों वृत्ताकार हो गए, दोनों वृत्त की एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की वैल्यू 6 गुणा 6 36 हो जाएगी। ठीक है, ठीक, इसके लिए लगाएंगे पाई आर स्क्वायर 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होगा। ठीक है, 144। अब इनको गुणा कर लेंगे तो 12 12 चौक 48 के 8 हासिल कितने हुए, 4, और 12 दूनी 24, 4 228। ठीक है, 12 दूनी 24 और 4 कितने हुए, 28। ठीक, प्लस और यहाँ से अगर हम देखें ऐड करके कितना हुआ, पाई को ले लेंगे, पाई हुआ। ठीक है, और 4 और 6 10 का 0 हासिल 1, और 3 और 4 और 1 8, 180। ठीक है, अब अगर पाई की वैल्यू रख दें कितनी है, 3.14। ठीक, 288 प्लस पाई की वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो पाई वैल्यू कितनी है, 180 गुणा 3.14 गुणा करेंगे 18 चक कितने होंगे, 18 चक कितने होते हैं, 72, 72 के 2 हासिल कितने हुए, 7, 18 1 में 18, 18 और 7 कितने होंगे, 18 से 25 के 5 हासिल हुए 2, और 18 दिया 54, 54 और 2 कितने हुए, 54 और 2 हो जाएंगे 56। ठीक है, और ये 0। ठीक, पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद यहाँ लगा लेंगे। अब इनको ऐड करेंगे 288 प्लस, ठीक है, ये 5 8 5 13 के 3 हासिल 1। ठीक, ठीक है, और ये कितना 0.20 है, और 6 और 8 कितने हुए, 14 के 4 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि 844.2। इस सवाल का जो आंसर है कितना हो जाएगा, 800, यानी कि इसे एक ऐड करेंगे 5 और 8 13 के 3 हासिल 1, 6 और 14 15। ठीक है, सॉरी यहाँ कितना हुआ, 853.20, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि अलग अलग समय पर चालू किए जाने पर किसी टंकी को भरने में पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है, और एक साथ चालू किए जाने पर टंकी 6 घंटे में भर जाती है। यदि पाइप ए को अकेले चालू किया जाए तो वह टंकी को कितने समय में भर देगा। ठीक है, यहाँ 2 टंकी हैं, एक ए एक बी। ठीक है, अब कहा सवाल में ये जा रहा है कि पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है। अगर ये x समय लेता है, ये कितना लेता है, x प्लस मान लिया 5। ठीक है, ये इससे 5 कम लेता है। यहाँ सवाल कह रहा है कि पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है, ये x प्लस 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है, और टोटल भरने में कितना समय लग रहा है, 6 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, अगर हम इसे ऑप्शन से सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे कि मान लीजिए हमने ऑप्शन लिया पहला, ठीक, तो ये 10 घंटे में, ये 15 घंटे में। ठीक है, और 10 और 15 गुणा करेंगे कितना हुआ, 150। ठीक, और 150 ये कितना हुआ, 10 और 15 कितना हुआ, 25, 25 का भाग है 25 6 के 150, ये दोनों घंटे भरने का कितना सेटिस्फाई हुआ है। अगर इसे हम सॉल्व करना क्या चाहें तो कैसे करेंगे, x 1/x प्लस 1/x प्लस 5 बराबर 1/6,
इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हुआ x प्लस 5 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 5 इंटू क्या होगा x होगा बराबर कितना 1/6। इसे सॉल्व करेंगे कितना हुआ यानी कि 2x प्लस 5 और गुणा करेंगे 6 दूनी 12 x प्लस 6 पंजे 30 बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब अगर इसको पोर्शन को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर और 12x इधर जाएंगे माइनस के तो माइनस के 7x। ठीक, और इधर ले जाएंगे तो माइनस के 30 बराबर 0। अगर हम फिर वैल्यू पुट करें, अगर x की वैल्यू अगर 10 देखें यहाँ से x बराबर 10 रख देंगे तो कितना 10 दाएं 100 हुआ और माइनस कितना 70 हो गया और माइनस के 30 बराबर 0। तो ये कितना हुआ 70 और 30 है 100 और 100 से कट जाएगा तो 0 बराबर 0। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दिया है कि ए बी सी डी एक्स एक ऐसा चक्र चतुर्भुज है कि ए बी इसके अंदर बने वृत्त का व्यास है। ठीक है, और कोण ए डी सी बराबर 118 अंश है तो कोण बी ए सी का मान ज्ञात करें। तो एक क्या है त्रिभुज है, एक क्या है एक मतलब चक्र चतुर्भुज है। ठीक है, और ए बी इसके अंदर बने वृत्त का व्यास है। तो ए बी जो क्या है वो इसके अंदर जो बना व्यास है वो ए बी इसके अंदर व्यास है। ठीक है, तो ये क्या हुआ है चक्र चतुर्भुज बनना है यहाँ। ठीक है, ये हुआ ए बी सी डी। ठीक है, और सवाल में दिया गया है कि ए बी इसके अंदर वृत्त का व्यास है कोण ए डी सी। ए डी सी दिया गया कितना है 118 अंश, ए डी सी कितना है 118 अंश। ठीक है, तो कोण बी ए सी, बी ए और सी ये पूछा गया। ठीक है, कोण बी ए सी, बी ए सी इसकी वैल्यू पूछी गई है। हमें पता है कि चक्र चतुर्भुज में आमने सामने कोण कितने होते हैं 180 अंश के होते हैं। तो 180 अंश माइनस 118 तो कितना बचेगा यहाँ से 10 में से 8 घटाए कितना बचेगा 2 बचेगा और ठीक है, और 7 में से 1 62। तो ये सामने वाला कितने का आंसर हो जाएगा 62 अंश का। हमें पता ये भी पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये कोण कैसा समकोण है तो ये कितने अंश का है 90 अंश का है। ठीक है, अब तीनों कोणों का कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक है, तो ये को ऐड करेंगे कितना हुआ 180 अंश माइनस अगर के एंगल इसकी बात करें एंगल बी ए सी बराबर 180 अंश माइनस क्या हुआ 90 और 62। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे तो 2 और 6 और 9 कितने 15, 2 हुए 6 और 9 15। ठीक, और 180 में से घटा देंगे 10 में से 8 बचेगा और 7 में 2 28। इस सवाल का जो आंसर कितना है 28 आंसर यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं 48वां का। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 17 एक्स वाई जेड बराबर 171 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 111 है तो रूट ऑफ क्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू मालूम है। क्या है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। ठीक है, और माइनस 3x वाई जेड बराबर फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, और ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और माइनस 3x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होती है। अब हम क्या करेंगे कि एक्स प्लस वाई क्यू एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू की मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी यहाँ पर दी गई है एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 171। 171 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो कितना होगा 3 एकम 3 के साथ 21 का 1 हासिल 2 और 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, 171 गुणा करेंगे 3 का कितना होगा 500 और ये किसके हैं माइनस के हैं। ठीक है, ये क्या है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। या फिर ऐसा करेंगे कि इस वैल्यू को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर रखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की कितना होगी 17 तो प्लस। ठीक है, 17। ठीक है, 17 हुए और यहाँ दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, का होल स्क्वायर है। ठीक है, एक्स पर स्क्वायर करेंगे कितना 17 289 होगा। ठीक है, माइनस
3xyz इसकी जो वैल्यू है कितनी दी गई 111, गुणा कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3 एकम 333, ठीक है। इसमें से जब घटाएंगे 333 में तो क्या बचेगा 9, यहाँ से घटाएंगे 13 में से 9 गए 4 बचेंगे, यहाँ से 12 में से 8 गए तो 4 बचेंगे, ठीक है। 13 में से 9 जाएंगे 4 बचेंगे और 12 में से 8 के 4 बचे, 44 बचे, किसके माइनस के गुणा करेंगे 17 का मल्टीप्लाई, तो 17 चौक 68 के 8 हासिल कितने हुए 6, ये करना है 553, 513 है, ठीक है। ठीक है, ये इसके साथ हो तो यहाँ कितना है 513, ठीक। अब 17 चौक 68 के 8 हासिल हुए 6, 17 चौक 68, 68 और 6, 68 और 6 कितने हुए 74, ठीक है, और माइनस के ये क्या 513। अब ये घटा देंगे कितना बचेगा, 8 में से 3 गए तो 5 बचे, और 4 में से गया 3 बचे, 7 में से 2 गए, 7 में से 5 गए तो 2 बचे, माइनस का 235 बचा। अब माइनस के 235 की वैल्यू उठाए कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे एक्स वाई की, ठीक है। तो अंडर रूट क्यू, तो माइनस के 235 और प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 171। अब ये माइनस घटाएंगे यहाँ से, 5 में से 1 गया 4 बचे, यहाँ से लेंगे यहाँ से 13 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 13 में से 7 गए 6 बचे, माइनस के 64। अब इसका क्यू रूट आप निकालेंगे कितना होगा 4, ये 4 का होता है क्यों, तो माइनस की 4। इस सवाल का जो आंसर कितना आ जाएगा -4, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल यह है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु घन तथा 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और 31 सेंटीमीटर घुमाव वाले एक ठोस धातु घनाभ को पिघलाकर एक एकल घन बनाया जाता है। इस नए घन को पॉलिश करने में 10 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कितनी लागत आएगी। तो यहाँ पर 2 दिए गए हैं, एक तो घन है वो कितना है 9 सेंटीमीटर भुजाव वाला, ठीक है, एक घना दिया गया है, ठीक, एक घना दिया गया। अब दोनों को मिला के एक घन बनाया गया है, ठीक है, दोनों को, ये नया घन है, इनको दोनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। इसकी जो ये क्या है घन है 9 सेंटीमीटर, इसकी 9 सेंटीमीटर भुजाएं, और एक घना दिया गया है 5 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई होगी और 13 सेंटीमीटर की ऊंचाई जो भी है, ठीक है, ये 13 और ये 31, ठीक दिया गया है। अब करना ये है कि इनका जो आयतन है वो इसके बराबर होगा, तो इसका क्या होगा 9 क्यूब, मतलब 9 में 81 729 होगा। इसकी बात करें तो कितना होगा 3 गुणा, सॉरी ये 5 गुणा 13 गुणा 31, ठीक है, तो 5 गुणा कर देंगे इसमें, 5 एकम 13 एकम 13 3 हासिल 1 13 के 39 40, ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 15 के 5 15 और 5 × 20, ठीक है, यानी कि प्लस 20 15, ठीक, बराबर कितना होगा ये 729 से ऐड कर लेंगे, 9 और 5 कितने हुए 9 और 5 हो जाएंगे 14 के 4 हासिल 1, ठीक है, 1 ये यहाँ और 2 3 4, ठीक, 7 और ये 27 44। अब इसकी जो भुजा निकालेंगे तो क्या होगा एक क्यू, इसका मान लिया एक क्यू भुजा है, ये एक ही यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, इसकी भुजा तो कितनी होगी रूट ऑफ क्यू कितना होगा 27 44, 27 44 से होता है 14 का क्यू, तो 14 हो गया, ठीक है, तो एक की भुजा कितनी आएगी 14, तो नए घन की जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी 14। अब सवाल ये कह रहा है कि घन बनाया जाता है घन, ठीक है, इस नए घन को पॉलिश करने में 10 रुपये पॉलिश। अब इसके चारों तरफ पॉलिश की जब की जाएगी तो क्या होगा वक्रपथ निकालेंगे, तो वक्रपथ का फॉर्मूला क्या होता है 6a², ठीक है, तो 6 गुणा 14 का स्क्वायर कितना करेंगे 14 का वर्ग होता है 196, 6 6 36 के 6 हासिल 3 और 6 9 54 55 56 57 के 7 हासिल कितने हुए 5 और 6 एकम 6 और 5 11 76 और गुणा कर दें कितने का 10 रुपये प्रति के हिसाब से, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दें कितना हुआ 11 76 0, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है।
अगला सवाल दिया है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 12y माइनस के 4xy प्लस 9 बराबर 0 है तो 7x प्लस के 8y का मान क्या है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस हम 8y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 4y स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 12y और माइनस के 4xy और प्लस के 9। अब इस पोर्शन को और इसे एक साथ लिख सकते हैं, यानी कि x प्लस 4y स्क्वायर या 2y स्क्वायर लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर और माइनस 4xy। ठीक, अब इसे हम एक साथ लिख सकते हैं प्लस 4y स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, 2y का होल स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 12y। ठीक है, अब ये बन जाएगा फॉर्मूला x माइनस 2y का होल स्क्वायर और प्लस ये बन जाएगा 2y प्लस के 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। ठीक, एक बार लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर 0 और वो स्क्वायर को 0 भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना होगा 2y। ठीक, अगर इसे हम रखें तो 2y प्लस के 3 बराबर 0 और ये स्क्वायर से 0 भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 3/2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से माइनस। ठीक है, ये कितना है 2 गुणा माइनस 3/2 है, 2 से 2 कट जाएगा -3, तो x की वैल्यू -3 हो गई। ठीक है, अब पूछा गया है 7x, 7 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है -3 है, तो -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस 8y, 8 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3/2। ठीक है, तो यहाँ से काट देंगे कितना कट जाएगा ये 4 बार, तो 4 तिया 12 माइनस के 12 और 7 तिया 21 माइनस के 21 वो जोड़ देंगे कितना हुआ 3 माइनस के 33। इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा ए ऑप्शन -33। ठीक है।